जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न क्लासेस 24/7 एंड टीके पार्क एकेडमी में। ठीक है, हम लोग बढ़ चुके हैं अगले लेक्चर की तरफ और ये हमारे क्लास 12th में एक्सरसाइज 2.2 आज से स्टार्ट होनी है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर 14 तक, यानी 2.1, और ये कुछ फॉर्मूले भी हम लोगों ने देख लिए थे। एक बार देख लीजिए आप, ये कुछ हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। आशा है कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स को अटेंड किया होगा और 2.1 की बेहतरीन तैयारी की होगी। ठीक है, अब हम लोग 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमको क्या करना है, सवालों को सिद्ध करना है। ठीक है, और सिद्ध करने के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, चलिए, नहीं आते तब भी ठीक है, आते हैं तब भी ठीक है, हम लोग आगे हल करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है कि 3 sin इनवर्स x बराबर 3 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। इसको यहाँ हल कर लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, 3 sin इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, चलिए, ये तो कोई मतलब का नहीं, इसको हमने पीछे आपको दिखा रखा है कि जहाँ x है वो जो -1/2 एंड 1/2 के बीच की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी x का साइन का प्रसार कहाँ तक होता है, -1 से 1 तक, या इसको आप रेडियन में चेंज करो तो -π/2 से +π/2 तक होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि लेट कर लेना है कुछ। ठीक है, कुछ लेट कर लेते हैं, जहाँ x है वहाँ कुछ लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, चलिए देखिए, लेट करते हैं क्या कि साइन या x बराबर साइन थीटा लेट कर लेते हैं। ओके, हमने x बराबर क्या लेट किया, साइन थीटा। ठीक है, अगर x बराबर साइन थीटा लेट किया है तो इसको अगर इस तरफ ट्रांसफर कर दें साइन को, तो थीटा बराबर मिल जाएगा साइन इनवर्स x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ दोस्तों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर x बराबर साइन थीटा है तो देखो क्या निकल के आएगा, 3 साइन इनवर्स x की जगह में क्या पुट करना है, साइन थीटा। ठीक है, चलिए, बराबर साइन इनवर्स 3x, x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ साइन थीटा, -4 साइन क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ जाएं तो देखो, साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, बच्चा 3 का थीटा से मल्टीप्लाई, तो 3 थीटा हो गया। इस तरफ साइन इनवर्स एज इट इज छोड़ दो, और बच्चों यह एक फार्मूला बन गया। कैसा फार्मूला, तो ध्यान से देखो, आपको साइन 3 थीटा 11th क्लास में पढ़ाया गया। क्या होता है कि 3 साइन थीटा -4 साइन 2 थीटा। ओके, ये और ये आपस में बराबर होते, तो जब हमें ये दिया गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके बराबर में इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ तुम। जब लिख सकते हैं तो जहाँ ये है टोटल वहाँ लिख देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, साइन 3 थीटा। और देखो, साइन से साइन तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये इनवर्स में है, ये ऐसे है, तो इधर क्या बचा, 3 थीटा बराबर 3 थीटा। वैसे चाहो तो यही तुम आंसर लिख सकते हो, क्योंकि हमको इक्वल प्रूव करना था, इक्वल हो गया है। यदि और आगे इसको काट पीट के 1 लाना है तो देखो 1 भी आ जाएगा, थीटा की जगह में क्या पुट करना है, साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 से 3 काट दो तो ये 3 हटा ही देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, थीटा की जगह में साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिख देना यहाँ RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, LHS, और प्रूव हो गया। आशा है बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है।
चलिए हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी सवाल नंबर हमारा है दूसरा। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए बच्चों, क्या दिया गया है कि 3 cos इनवर्स एक्स, ओके, 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos cos इनवर्स 4 एक्स क्यूब माइनस 3, ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। चलिए इसको हल करते हैं। 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4 एक्स क्यूब माइनस 3x। चलो क्या करना है बच्चों, फिर से वही लेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लेट करते हैं कि x इज इक्वल टू, इस बार cos x लेट कर ले। अगर cos x लेट किए हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये 3 cos, और देखो x को cos को ट्रांसफर करोगे, सॉरी ये cos थीटा, cos थीटा, अगर x को ट्रांसफर करोगे तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा, cos इनवर्स, ओके। तो 3 cos इनवर्स एंड ब्रैकेट ऑफ क्या बनेगा ये बच्चों, x की जगह में cos थीटा, x की जगह में cos थीटा बराबर cos इनवर्स 4 वैसे ही छोड़ देते हैं, और x की जगह में क्या रखना है, cos क्यूब x, cos क्यूब थीटा एंड माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, बट 3 थीटा बच जाएगा, यहाँ ये थीटा और ये 3 बराबर में cos माइन इनवर्स, देखो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, काहे का फॉर्मूला होता है, तो फिर से आ जाओ, cos 3 थीटा, ओके, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो जहाँ ये वैल्यू है वहाँ इसको पुट कर सकते हो, कर दो, क्या निकल के आएगा, cos 3 थीटा। ठीक है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, वैसे यहीं काट दो तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या लाना था, RHS इज इक्वल टू LHS। आशा है सवाल समझ में आ रहे होंगे। हम साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो बेटा आप लोगों को लाइक शेयर जरूर करना है, अपने मित्रों के पास शेयर करना है, और शानदार तैयारी करनी है। ठीक है, बेहतरीन परसेंटेज के साथ एग्जाम को डालना है। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। बड़ी दुविधा है, डिजिटल का भी जमाना ना, अलगे नखरा रखता। आगे दे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, 1/2 ये प्रूव करना है। इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, क्या फार्मूला होता है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर पहले LHS ले लेते हैं, और LHS लेके इसको हल करेंगे। देखो LHS में क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये LHS है फॉर्मूला। देखो x की जगह में क्या है, यहाँ ये दिया गया है, और y की जगह में क्या है, 7/24। वैल्यू पुट करते हैं नेक्स्ट में, तो क्या आएगा हमारा, वही फार्मूला यूज करते हुए देखो क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स क्या है, x की जगह में क्या रखोगे, 2/11 प्लस 7/24 एंड 1 माइनस 2/11 इन 7/24। ठीक है, tan इनवर्स इसको हल करोगे तो देखो tan इनवर्स, इसका एलसीएम लोगे कोई दिक्कत नहीं, 24 दूनी 48 प्लस 11 सते 77। ठीक है, इसको ऐसे ही अभी तक
छोड़ देना है। और नीचे इसके क्या निकल के आएगा, 24 × 11, 24 × 11 यही बनेगा। इसके बटे में ये गलत जगह हम लोग लिख दी, ठीक है, यहाँ आना चाहिए tan इनवर्स। इसके बटे में क्या आएगा, 11 और 24 का गुणा करा के यहाँ ले आते हैं, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 22 और 4 22 और 4 26, ऐसे आ जाएगा 264 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, दो 2 × 7 = 14। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके बटे में क्या आएगा, फिर से वही एलसीएम लिए हैं हम लोग, इसका इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ हल किए हैं, तो 11 × 24 आ जाएगा। और ये 11 और 24 दोनों कट जाएंगे। बच्चों समझ में आ रहा है, tan इनवर्स। ठीक है, 7 8 15, ठीक है, और 7 4 11 1 12, 125। नीचे 4 से 4 गए तो 0, और 6 से 1 गए तो 5, और 2 से 1 गए तो 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये क्या हुआ, यहाँ तो 2 आएगा, इसमें कुछ घटेगा ही नहीं। अब देखो 125 से 250 एक बार और 2 बार में कटे, यानी फाइनली क्या प्राप्त हुआ हमें, tan इनवर्स 1/2 मिल गया। और क्या हमें यही लाना था, लिख देना है इज इक्वल टू RHS, यानी प्रूव हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रूव हो गया। बच्चों आसानी से समझ में आ रहा होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चलिए। फॉर्मूलों का विशेष ध्यान रखना है, यदि फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं आ सकते। ठीक है, और फॉर्मूले कंठस्थ नहीं ओठस्थ याद रखना है, यानी ओठों पे होने चाहिए, कोई पूछे तो तुरंत बताना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ओके, इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। जस्ट अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था हमारा, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ध्यान देना बच्चों, क्या था, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला था। बट यहाँ वैल्यू तो मैच कर गई ये वाली इससे, और इधर वाली में इसका थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। तो इसको एक बार और देखो, एक और फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है कि 2 tan इनवर्स x यदि दिया हो तो उसको लिख सकते हो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सभी फार्मूले लिखा रखे, आप जाके वहाँ से देख लीजिए और बेहतरीन तैयारी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको हल कर लेते हैं इस फार्मूले के थ्रू, तो क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स LHS ले लें, आइए वो देखो पूरा ही गायब हो गया, tan इनवर्स 1/2। ठीक है, LHS ले लेते हैं। LHS लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, इसको पहले इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ देते हैं। जब तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2 × 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस साथ में चलता रहेगा tan इनवर्स 1/7। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन, देखो ये 1, ये वाला 1 जो है, ये वाला 1 इसके लिए है। ठीक है, इसके लिए ध्यान रखना, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे, प्लस साथ में ये चलता रहेगा tan इनवर्स 1/7। इसका एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा तुम्हारा 1, और इसका एलसीएम लोगे तो 4, 4 से 1 गए तो 3/4 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7, 4 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा फाइनली tan इनवर्स 4/3
प्लस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब यह हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तैयार हो गया। तो लगाते हैं इसमें यही फॉर्मूला, क्या कहलाता है, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 4/3 प्लस 1/7 अपॉन ये क्या है नीचे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। चलिए आगे देख, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 7×28 प्लस 3 एकन्नम 3 और बटे में क्या आ जाएगा 7×21। उसके बटे में नीचे जाएंगे tan इनवर्स, नीचे जाएंगे तो देखो क्या निकल के आएगा 7×21 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 हो जाएगा, 21 कैल्शियम लोगे तो 21 आ जाएगा ऊपर, और माइनस में 7 4 एकन्नम 4 हो गया, और बट्टे में टोटल के 21 रहेगा। 21 से 21 काट देना है, और 28 3 कितना हो जाएगा, 28 3 हो जाएगा बच्चों 31। tan इनवर्स कितना हो गया 31, और 21 से 4 चले गए तो 17। क्या हमें यही लाना था RHS में, ध्यान से देख लो, क्या हमें यही लाना था RHS में। तो हमारा RHS आ गया है, और इसको लिख देना इज इक्वल टू R। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आशा है कि बेहतरीन तरीके से 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। बेहतर आप फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, यदि पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको एक बार देखिए, यदि कहीं ना आया हो समझ में तो उसको एक बार पीछे करके जरूर देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत।